अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक है, वो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था टेंसेस को, सेंटेंसेस कि मिसाल के तौर पे सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं और कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ठीक है, फर्दर हम इनकी क्लासिफिकेशन को और देखें तो इसके अंदर मतलब कि 3 तरह से सेंटेंसेस को मज़ीद जो है वो क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेंटेंस क्लासिफिकेशन बाय पर्पस, किसी भी मकसद के लिए फिक्रों की तकसीम, यानी कि सेंटेंस क्लासिफिकेशन बाय पर्पस। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ये इनकी मज़ीद 3 क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, और नंबर 4। ठीक है, नंबर 1 क्या है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, नंबर 2 क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नंबर 3 क्या है, इम्पीरेटिव सेंटेंस, इम्पीरेटिव सेंटेंस। ठीक है, नंबर 4 क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है बाय पर्पस, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस का क्या पर्पस है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये किसी भी चीज को डिक्लेयर करना, किसी भी चीज को तस्लीम करना, किसी भी चीज के बारे में आगाह करना। ठीक है, तो ये डिक्लेरेटिव होता है। इसको क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट। हमने किसी भी बयानिए को जब पेश करना है, ठीक है, कोई भी बयानिया, किसी भी चीज के बारे में बयान देना, ठीक है, बयानिया, ठीक है, इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसकी अगर एग्जांपल देखी जाए तो हम इसको कहेंगे क्या, कि मिसाल के तौर पे इसकी हम एग्जांपल देंगे तो लिखेंगे इट्स लंच टाइम। ठीक है, ये दोपहर के खाने का वक्त है। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्कूल ऑन फ्राइडे। हम जुमे को स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ये हम क्या दे रहे हैं, ये हम एक बयानिया दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हम क्या कर रहे हैं, एक बयानिया दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, कि हम जुमे को स्कूल जा रहे हैं, ये दोपहर के खाने का वक्त है, माई कार इज़ आउट ऑफ गैसोलीन, मेरी कार में तेल नहीं है। हम क्या दे रहे हैं, एक बयानिया दे रहे हैं, एक चीज़ के बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल में रेज कर रहा हूँ ताकि मैं इसके आगे लिख सकूँ इंट्रोगेटिव की बात। ठीक है, तो इसको हमने रेज किया। अच्छा, अब आते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं, इट इज यूज्ड टू पोज क्वेश्चन। किसी भी सवाल को पूछने के लिए जो जुमला यूज होता है उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे, मिसाल के तौर पे आपके ज़हन में सवाल आ रहा है, कोई भी सवाल, ठीक है, व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, डज द मूवी स्टार्ट, किस टाइम मूवी स्टार्ट होगी, किस टाइम फिल्म शुरू होगी। अब ये क्या है, आपने सवाल कर दिया। ठीक है, कोई भी मतलब कि सवाल, इसके अंदर आप देखें व्हाट आर यू कुकिंग, आप क्या पका रहे हो।
ठीक है, ये आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंसेस, ठीक है, कोई भी सवालिया सेंटेंस कहलाते हैं ये, ठीक है। मैं आपको बेसिक वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चीज़ें भी बताऊंगा। ये सिंपल एक ज़बान के बारे में कुछ जो फिक्रे होते हैं ये वो है, ठीक है। तो ये क्या था, इट इज़ यूज्ड टू पोज क्वेश्चन, किसी भी सवाल को पूछना। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हमने किसी भी इंसान को कोई ऑर्डर देना है, ठीक है, कोई हुक्मनामा देना, इसको लिखेंगे सवालिया, सवालिया फिक्रे, ठीक है, ये हुक्मनामा, ठीक है, ऑर्डर, ठीक, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव किसी को ऑर्डर देना। अभी क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कमांड, किसी को कमांड देना, कोई ऑर्डर देना, ठीक है, और इम्प्लोर या इंट्रीट, ठीक है, किसी को हुक्मनामा, कोई कमांड, कोई ऑर्डर, कोई इस तरीके से उसको डील करना, ये वो होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं किसी को हुक्म देता हूं वॉश द कार, मेरी कार को धो दो, ठीक है, क्लीन अप यूर रूम, ठीक है, अपना कमरा साफ कर दो, ठीक है। ये क्या है, ये ऑर्डर्स हैं, दीज आर नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से, वॉश द कार, क्लीन अप योर रूम, ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि आपने किसी के बारे में हुक्मनामा दिया, किसी को हुक्म दिया, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कमांड और इम्प्लोर और इंट्रीट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट पे हमने देखना है वो है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये किस लिए यूज होते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इजहार करना, किस चीज का, एक्सप्रेस द इमोशन, अपनी इमोशंस का इजहार करना, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, ठीक है। यानी कि एक्सट्रीम इमोशन जिसको आप कह लें, एक्सट्रीम कंडीशन या एस्टोनिशमेंट, ठीक है, एस्टोनिशमेंट भी इसको कह सकते हैं आप, किसी के बारे में बहुत ज्यादा पुरजोश होना, ठीक है, पुरजोश जो है एहसास का इजहार, ठीक है, आप बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाते हो किसी भी चीज को लेके, तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ठीक है, ये आपको कुछ चीज अच्छी लगती है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, बहुत प्यारी कार है, ठीक है, ये व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है। आप कोई भी एक्साइटमेंट होती है तो आप उस टाइम कहते हैं आई जस्ट वॉन 5,000 रुपीज, ठीक है। ये क्या है कि आपने किसी चीज के बारे में इजहार किया, कि मिसाल के तौर पे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, आई जस्ट वॉन 5,000 रुपीज, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एम्पेरेटिव, ये जो है सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको साथ में एक्सरसाइज के लिए भी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, कि जिस पे आप एक्सरसाइज कर सकें, जो उनके आंसर्स भी साथ दूंगा। तो ये आपने 4 सेंटेंसेस देखने हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है जी।